अस्सलाम वालेकुम। तो हम तीसरी वीडियो के साथ हाजिर हैं अपनी पेज लेआउट के ऊपर, क्योंकि होम और इंसर्ट हमने कवर कर लिया था। अब हम बात कर रहे हैं पेज लेआउट, जो काफ़ी छोटा है और इसमें पेज के लिहाज से जितनी भी सेटिंग्स होती है वो तमाम कमांड्स यहाँ पे अवेलेबल है। सबसे पहले हम बात करते हैं इस तमाम डेटा के हवाले से कि इस डेटा पर अगर हमने कलर और हेडिंग्स की कलर को चेंज करना है तो सिंपल आप थीम पे आएंगे और जैसे जैसे आप माउस को मूव करते जाएंगे वैसे वैसे ही आपको बैकग्राउंड में चेंज करके दिखाता जाएगा। सपोज़ कि अगर आप इस थीम को अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप इस पर क्लिक कर दें, तो ये देखें हेडिंग भी चेंज कर दी इसने कलर के साथ और इसके बैकग्राउंड्स वगैरह भी चेंज हो गए। मज़ीद कलर्स के ऑप्शंस आपने चेंज करने तो आप जैसे जैसे यहाँ पे माउस लेके नीचे आते जाएंगे ये कलर चेंज करता जाएगा। क्लिक कर दिया हमने। फ़ॉन्ट भी आप चेंज करना चाह रहे हैं अपने हिसाब से यहाँ पर, तो ये मुख्तलिफ आपके पास स्टाइल्स अवेलेबल है। इसे भी हम ओके कर देते हैं और इसी तरह ये इफ़ेक्ट्स होते हैं। इफ़ेक्ट्स का इतना ज़्यादा कोई इम्पैक्ट इसमें नहीं आता। इसके बाद हम आते हैं मार्जिन्स के अंदर। मार्जिन्स बेसिकली यूज़ किया जाता है कि जब आप पेपर प्रिंट करते हैं तो ये इसकी कुछ रिकमेंडेड सेटिंग्स होती हैं जिन पे आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो आपको यहाँ पे वाज़ेह तौर पे नज़र नहीं आएगा। इसके लिए आपको यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू में क्लिक करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ टॉप से इतना गैप दे रहा है और लेफ़्ट से इतना दे रहा है। राइट से अगर मज़ीद काम होता तो आपको बताता कि कितना गैप दे रहा है। तो अगर टॉप और लेफ़्ट के साइज़ को आप बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास ये मार्जिन्स यूज़ होता है। अगर ये सेटिंग आप सबको बेहतर नहीं लग रही तो इसके लिए मज़ीद कस्टम मार्जिन्स में आप आ जाते हैं और कस्टम मार्जिन्स के अंदर यहाँ पे ये बता रहा है कि टॉप से आपने कितना मार्जिन छोड़ना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे से टॉप से भी ज़ीरो करते हैं और लेफ़्ट से भी ज़ीरो करते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ कोई फ़र्क नहीं आया, लेकिन जब आप प्रीव्यू में जाएंगे इसके प्रिंट प्रीव्यू तो यहाँ पे आपको वाज़ेह तौर पे दिखाएगा कि टॉप से भी इसने मार्जिन्स कम कर दिया और लेफ़्ट से भी। यानी जब आप इसे प्रिंट करेंगे तो बिल्कुल पेज के टॉप पे और लेफ़्ट पे काम चला जाएगा। अगर मज़ीद इसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं आप, कस्टम मार्जिन्स में आप आए और यहाँ से जो डिफ़ॉल्ट होता है वो आप इसको 1 कर लें और इसको 0.75 कर लें। इसी तरह आप यहाँ पे बॉटम भी कर सकते हैं कि बॉटम जब पेज के नीचे तक काम पहुँचे तो कितना गैप पेज के नीचे पे रखें, और सेम टू सेम राइट पे भी कर सकते हैं। हेडर एंड फोल्डर, क्योंकि जब आप हेडर एंड फोल्डर जब हमने पिछले पढ़ा था क्लास के अंदर तो वहाँ पर भी ये हेडर और फोल्डर जो आ रहा था टॉप और बॉटम पे आ रहा था, तो उसकी सेटिंग भी आप यहाँ से कर सकते हैं कि उसमें कितना कितना फासला दे। आपने ओके किया। अब यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू में आप आए, यहाँ पे देखें टॉप से भी इसने फासला दे दिया है और अब इसने लेफ़्ट से भी फासला दे दिया है। इसी तरह अगर आप पेज पे आपने जो काम किया है उस काम को आप पेज के बिल्कुल सेंटर में लाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे कस्टम मार्जिन के अंदर एक ऑप्शन था कि हॉरिजेंटली भी आप सेंटर में लाना चाह रहे हैं, जिसका प्रीव्यू ये आपको यहाँ पर भी दिखा रहा है, और वर्टिकल यानी बिल्कुल पेज के सेंटर में लाना चाह रहे हैं। ओके आपने किया। प्रिंट व्यू में आप आए, यहाँ देखिए काम बिल्कुल पेज के चारों तरफ से सेंटर में लेके आ गया। लेकिन नॉर्मली हम इससे कम ही यूज़ करते हैं क्योंकि हमारा ऑलरेडी काम एक पेज पे आ ही रहा होता है, तो हम सिर्फ मार्जिन्स को छेड़ते हैं, इसे छेड़ने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। आगे चलते हैं ओरिएंटेशन, यानी अभी जो आप काम कर रहे थे वो एक पोर्ट्रेट कंडीशन में था, यानी कि बिल्कुल सीधा। लेकिन बाज़ वक़्त ऐसा भी काम होता है कि जिसके अंदर कॉलम्स ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपने पिछले काम की तरफ चलते हैं, जो हमारे पास पिछला डेटा था। अगर इस काम को आप देखें तो यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा कॉलम्स हैं। तो अगर आप ये कॉलम्स पोर्ट्रेट में नहीं ला सक रहे, यानी स्टेट पेज में नहीं ला सक रहे, या काम आपका पूरा नहीं आ रहा, तो इसके लिए आप यहाँ पे इसे लैंडस्केप कर देंगे। लैंडस्केप यानी कि पेपर पे बिल्कुल हॉरिजेंटली प्रिंट कर देगा और आपको काम इस तरह से वाज़ेह तौर पे नज़र आएगा। मज़ीद अगर नॉर्मल करना चाह रहे हैं तो आप इसको पोर्ट्रेट भी कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर पेज के साइज़ के बारे में बताया जाता है। नॉर्मली जो हम पेपर यूज़ करते हैं वो A4 होता है। अक्सर जो हम आपने देखा होगा प्रिंटर वाले भी पेपर यूज़ कर रहे होते हैं, फ़ोटो स्टेट वाले, तो उनके सबके लिए A4 पेपर ही यूज़ हो रहा होता है। तो उसका भी इम्पैक्ट यहाँ नहीं आएगा, लेकिन जब आप प्रिंट करेंगे तो वहाँ पे वो वाज़ेह तौर पे आपको बताएगा कि आपका पेपर कैसे प्रिंट हुआ है, यानी साइज़ क्या था पेपर का। प्रिंट एरिया, सपोज़ करें कि अगर आपके पास काम की डिटेल्स बहुत ज़्यादा है, यानी वो मुख्तलिफ पेजेस पे जा रही है। ये एक सैंपल हम उठा लेते हैं इस काम का। अब देखिए ये जो काम है इसमें हेडिंग टॉप पे तो आ रही है, लेकिन अगर आप सेकंड पेज पे जाते जाएं तो यहाँ से वो हेडिंग हट चुकी है।
लेकिन हम चाहते हैं कि वो हेडिंग हर पेज पे रिपीट होती रहे, हमें लिखनी ना पड़े। तो इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है यहाँ पर प्रिंट टाइटल्स। प्रिंट टाइटल में आने के बाद यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि आपको कॉलम हर पेज पे चाहिए या रो हर पेज पे चाहिए। तो हमने रो पे क्लिक किया और यहाँ पर इसे सेलेक्ट कर दिया, ओके। जब आप प्रीव्यू में जाके देखेंगे तो ये आपका पहला पेज था जिस पे हेडिंग आ रही थी। इसी तरह आपने जब नीचे करते जाएंगे आप, तो अब आप देखें कि हर पेज के ऊपर आपकी ये हेडिंग ऑटोमेटिकली आ गई, यानी आपने हर पेज पे हेडिंग लिखनी नहीं पड़ती। इसके साथ ब्रेक दिया हुआ है कि अगर आप फॉर एग्जांपल चाह रहे हैं कि इस 20 कॉलम के बाद से पेज न्यू स्टार्ट हो जाए, यानी नया पेज शुरू हो जाए, तो आप 21 पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप कर देंगे इंसर्ट पेज ब्रेक, जो बाकायदा आपको एक लाइन की सूरत में बता भी देगा कि देखिए कि ये लाइन मेंशन हो गई ऑलरेडी कि ये 20 नंबर तक पेज 1 पे काम आएगा आपका, यानी जुलाई तक, और जो बाकी काम है वो आपका अगले पेज से शुरू होगा। तो ये उस सूरत में इस्तेमाल होता है जब आपको पेज को बीच में से ब्रेक करना होता है। लेकिन अगर ये ब्रेक आपको हटाना है तो इसके लिए एक आसान तरीका है कि आप यहाँ पे जाके रिमूव पेज ब्रेक कर दें या रीसेट ऑल पेज ब्रेक्स कर दें। तो ये जो लाइन आपकी यहाँ पे आ रही थी वो भी ख़त्म हो गई। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम चाह रहे हैं कि हमने ये सारा डेटा प्रिंट नहीं करना, तो हम सिर्फ इतना हिस्सा प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, इसे सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर प्रिंट सेट प्रिंट एरिया भी कर सकते हैं, जिसका फ़ायदा ये होगा कि आपके पास सिर्फ वही हिस्सा प्रिंट में दिखाएगा जितना आपने सेट किया हुआ है, और प्रिंट भी वही हिस्सा होगा। बाकी काम इधर दूसरे नेक्स्ट पेज से शुरू होगा, लेकिन फ़िलहाल आपके पास सिर्फ वही हिस्सा आ रहा है जो आपने सेट किया हुआ है। आप इसे रिमूव करना चाहते हैं तो क्लियर प्रिंट एरिया कर दें, तो ये काम दोबारा वैसे ही कर देगा। इसी तरह सपोज करें कि आप जब प्रीव्यू देख रहे थे तो आपके पास जो कॉलम आ रहे थे वो Q1 तक आ रहे हो, यानी उसके बाद के कॉलम्स नहीं आ रहे प्रिंट के ऊपर। लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम एक ही पेज पे आ जाए, और ये लाइन आपको मेंशन भी कर रही है जो यहाँ पर शो हो रही लाइन कि आपका काम यहाँ तक पेज 1 में आएगा, बाकी अगले पेजेस पे काम चला जाएगा। लेकिन हम तमाम काम को एक ही पेज पे लाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए एक आसान तरीका हमारे पास है कि पेज विथ जो यहाँ पे विज है ऑटोमेटिक के बजाय इसे 1 कर दें। अब ये जो लाइन आपको वाजे थी वो देखिए यहाँ से हट गई और हमारे पास टोटल तक शो काम हो रहा है। तो हम देखते हैं कि प्रिंट प्रीव्यू में कितना दिखा रहा है। देखिए एक ही पेज के ऊपर सारा काम ये लेके आ गया। तो हाइट के हिसाब से तो काम ज़रूर बढ़ेगा, लेकिन विड्थ के हिसाब से काम एक ही पेज पे आ गया। तो ये काफ़ी यूज़ होता है ऑफिस के अंदर। अगर नॉर्मल करना है तो दोबारा आप इसको यहाँ से ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं। अब जिस तरह आप इस सेटिंग को चेंज करते हैं उसके हिसाब से ये स्केलिंग भी कर देता है। स्केलिंग का मकसद यही होता है कि अगर आप इसे 100% पे लेके जाते हैं तो फिर आपका पेज जो है वो वहीं पर आ जाएगा जहाँ पर फर्स्ट क्वार्टर के पास पहले लाइन आ रही थी आपकी, यानी यहाँ तक आपका पेज 1 आएगा। लेकिन अगर आप इसे चाहें तो अपने हिसाब से दोबारा इसको 60% भी कर सकते हैं, 70% भी कर सकते हैं। ये आपके पास ऑप्शंस होते हैं। तो जितना स्केलिंग आप कम करते जाएंगे उतना ही आपका काम का साइज़ भी छोटा होता जाएगा और आपके पेज पे ज़्यादा से ज़्यादा काम आ जाएगा। क्लियर? ये बिल्कुल वैसे ही जैसे आप यहाँ से कर रहे थे। तो ये ऑप्शन यूज़ कर लें ऑटोमेटिक, या अपनी मर्ज़ी से भी आप सेट कर लें। ये दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद है। नॉर्मली जो हम काम देख रहे थे उसके अंदर जब आप देखें तो ये लाइंस आपको नज़र नहीं आती। फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पे देखिए कि जब इसका प्रीव्यू लेंगे तो यहाँ पे आपको काम तो शो होगा लेकिन कोई भी लाइंस वाज़े नहीं आ रही, क्योंकि जो गाइडलाइंस होती है वो प्रिंट में नहीं आती। लेकिन आप चाहते हैं कि ये प्रिंट में भी आए, तो आप यहाँ पे इसे सेलेक्ट करने के बाद प्रिंट कर दें। अब जब आप यहाँ पे आएंगे तो देखिए अब यही लाइंस आपको प्रिंट में भी वाज़े नज़र आएंगी। इसी तरह ये जो हेडिंग्स होती है ABCD कॉलम और 1 2 3 सीरियल नंबर जो शो होता है, तो नॉर्मली अगर हम प्रीव्यू कर रहे थे तो ये हमें नज़र कभी नहीं आता एक्सेल के अंदर। देखिए ना हेडिंग्स नज़र आ रही है ना सीरियल नंबर नज़र आ रहा है। लेकिन आप चाहते हैं कि ये भी वाज़े तौर पर नज़र आए, तो हेडिंग्स में आकर आप प्रिंट पे चेक लगा दें। तो अब ये हेडिंग्स आपको प्रिंट में भी नज़र आएंगी। देखिए ABCD, और यहाँ पर ये आपके पास मज़ीद जहाँ तक आपने काम किया होगा वहाँ तक रोज शो हो जाएगी, और जहाँ तक कॉलम में काम किया होगा वहाँ तक कॉलम शो हो जाएंगे आपको।
मज़ीद कॉलम भी है, लेकिन वो इस वजह से नज़र नहीं आ रहे कि वो अगले पेज पे जा रहे थे। तो आप जब अगले पेज पे जाएंगे तो बाकी चीज़ें आपको वहाँ पे नज़र आएंगी। क्लियर। इसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन और थे कि आपने हेडिंग्स फॉर एग्जांपल प्रिंट आपने दोबारा ऑफ कर दिए, तो अब ये लाइंस भी हट जाएंगी प्रिंट से और हेडिंग्स भी हट जाएंगी। अगर यहाँ से लाइन आप ऑफ करना चाह रहे हैं, जो ये लाइनें नज़र आ रही है, तो इसके लिए आप यहाँ से चेक हटा दें, तो ये लाइनें भी यहाँ से इसने हटा दी। और अगर हेडिंग्स हटाना चाह रहे हैं तो ये हेडिंग्स का चेक भी आप हटा दें, तो वो जो ABCD कॉलम था वो भी इसने यहाँ से ऑफ कर दिया। लेकिन नॉर्मली हम ऐसा करते नहीं क्योंकि हमें काफ़ी इसकी ज़रूरत पड़ती है। ब्रिंग टू फ्रंट और ये पिक्चर्स वगैरह के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई पिक्चर इस्तेमाल किया होता है, शेप इस्तेमाल किया होता है, जैसे कि इंसर्ट में हम आते हैं और यहाँ से हमने एक शेप बना दिया, एक और शेप ले लेते हैं हम यहाँ से। क्लियर। पेज लेआउट में आप आए, आपने कहा इसे सेंड टू बैकवर्ड कर दें या ब्रिंग टू फ्रंट कर दे। अगर 5-6 बॉक्सेस होते तो सबसे बैक में ले जाना है तो ब्रिंग टू सेंड टू बैक, यानी 3-4 पिक्चर से बैक कर देते। फॉर एग्जांपल ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे होता है ये। क्लियर। अब देखें यहाँ पे इंसर्ट में आप पेज लेआउट में आप गए, आपने कहा सेंड बैकवर्ड यानी एक स्टेप बैक जाए, तो राइट एंगल अब भी पीछे है। और आपने कहा ब्रिंग फॉरवर्ड यानी एक स्टेप आ जाए। आपने कहा सेंड टू बैक यानी सबसे पीछे चला जाए। और आपने कहा ब्रिंग टू फ्रंट सबसे ऊपर आ जाए। सिलेक्शन पेन, ये जो आपने बॉक्सेस बनाए हुए उनकी सिलेक्शन के लिए ऑप्शन होता है कि जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, अगर किसी को हाइड करना है तो यहाँ से आप हाइड भी कर सकते हैं, यहाँ से भी ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, सेम ऑप्शन है। इसी तरह आप इन तीनों की सेटिंग करना चाह रहे हैं, आपने शिफ्ट दबाकर इन्हें सेलेक्ट कर लिया और अलाइन सेंटर, तो देखिए ये वर्टिकली अलाइन हो गया। और आपने कहा अलाइन मिडल यानी बिल्कुल सेंटर में आ गए। यहाँ इस तरह लेफ़्ट राइट ये तमाम ऑप्शन आपके पास होते हैं जिस तरह आप करना चाहें। ग्रुप यानी सबको एक ही ग्रुप में कर दे, यानी अब जब आप इसको यहाँ से मूव करेंगे तो सब एक ही साथ चलेंगे। और अगर दोबारा से चाहे तो अनग्रुप भी कर सकते हैं, तो भी दोबारा अलग कर दिया। रोटेट, अगर आप इसे रोटेट करवाना चाह रहे हैं किस एंगल पे, तो यहाँ पे हम लेते हैं 90 एंगल पे रोटेट करवाना है, लेफ़्ट या राइट, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। इसके बाद माउस लेके जा रहे हैं, आपको उसका व्यू दिखा रहा है और यहाँ पर इसने इसका शेप भी बताया हुआ है कि किस तरह से मूव करवा रहा है। तो यहाँ तक ये आपका पेज लेआउट सिंपल कंप्लीट हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मिलते हैं।